बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्ताक अहमद ख़ान है और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है फ़िज़िक्स विद मुश्ताक अहमद ख़ान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फ़िज़िक्स इसका चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम इसका तीसरा लेक्चर आज पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 का टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सलूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसका टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सलूशन हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1, इफ आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर पॉजिटिव देन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हों तो वो रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले आप ये डायग्राम देख लें। ये चारों क्वाड्रेंट यहाँ पे ड्रा किए गए हैं। देखें, अगर किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर के दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हों तो वो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए होगा। एमसीक्यू नंबर 2, इफ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव देन द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन दी। किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई पॉजिटिव हो तो वो रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर अगेन आप इस डायग्राम को देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट को देखें, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा। तो इसमें ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। आप देखें, बी ऑप्शन सेकंड क्वाड्रेंट है तो यही करेक्ट ऑप्शन होगी। एमसीक्यू नंबर 3, इफ आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव देन रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हों तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अगेन आप इस डायग्राम को अगर देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट को अगर आप देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। तो इट मीन करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है। एमसीक्यू नंबर 4, इफ आर एक्स इज पॉजिटिव एंड आर वाई इज नेगेटिव देन रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। ये आप चारों क्वाड्रेंट देख लें। आप देखें, जब रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है तो वो रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है। एमसीक्यू नंबर 5, एंगल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे विद एक्स एक्सेस विल बी इन बिटवीन। ये वेक्टर हमें गिवन है तो इसका जो एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ तक पॉसिबली हो सकता है। ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले आप ये डायग्राम देख लें। चूंकि इस वेक्टर ए के दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री पे खत्म होता है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। एमसीक्यू नंबर 6, द एंगल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे विद एक्स एक्सिस विल बी इन बिटवीन। ये वेक्टर ए हमें गिवन है, इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक पॉसिबली होगा। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो करेक्ट ऑप्शन से पहले आप इस डायग्राम को देख लें। देखें, ये इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, 180 डिग्री पे खत्म होता है। इसका मतलब है अगर कोई वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद होगा तो उसका एंगल 90 से 180 डिग्री तक हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। एमसीक्यू नंबर 7, एंगल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ए एक्स आई माइनस ए वाई जे विद एक्स एक्सिस विल बी इन बिटवीन। अब हमें एक वेक्टर ए गिवन है, उसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसका जो एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ तक पॉसिबली हो सकता है। ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले आप देखें, जब एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होते हैं तो वो वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से शुरू हो रहा है, 270 डिग्री पे एंड हो रहा है। तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो एंगल है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है। एमसीक्यू नंबर 8, द एंगल ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई माइनस बी वाई जे विद एक्स एक्सेस विल बी इन बिटवीन। हमें वेक्टर बी गिवन है, इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक हो सकता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस। ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले ये डायग्राम देखें। चूंकि गिवन वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से स्टार्ट होता है
और 360 डिग्री पे ख़त्म होता है। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर जब फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद होगा तो उसका एंगल 270 से 360 डिग्री के दरमियान होगा। ये डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 9, इन विच क्वाड्रेंट डज वेक्टर ए इज इक्वल टू -2i -3j लाई। ये रिजल्टेंट वेक्टर ए जो है ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। देखें इस रिजल्टेंट वेक्टर ए के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। चूंकि इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हैं तो ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये डायग्राम आप देख लें, जब रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, सी ऑप्शन। MCQ नंबर 10, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज। पहले क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले आप इस डायग्राम को देखें। ये वेक्टर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है तो इसका एक्स कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हैं। अब ये वेक्टर ए जो है ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और थीटा फाई के इक्वल होगा। अब फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें गिवन है। फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स गिवन वेक्टर के वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड की रेशियो ले लेंगे। जो रेशियो आएगी आप उसका टेन इनवर्स ले लेंगे तो आपके पास फाई आ जाएगा। अब फाई थीटा के इक्वल होगा तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। MCQ नंबर 11, इन सेकंड क्वाड्रेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज। अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद हो तो उसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले ये डायग्राम देख लें। देखें ये हमारे पास वेक्टर ए है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है। ये वेक्टर ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और यही हमने कैलकुलेट करना है। तो ये जो वेक्टर ए है ये 180 डिग्री लाइन से पीछे है। कितना पीछे है, फाई एंगल पीछे है। तो अब हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये यहाँ पे सॉल्व भी हमने इसे कर दिया है। देखें अगर आप ये एंगल थीटा और फर्दर एंगल ये फाई इनको ऐड करें तो इन दोनों का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो थीटा और फाई का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। चूंकि आपने थीटा कैलकुलेट करना है तो फाई दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। अब आप इस फार्मूले से फाई कैलकुलेट कर लें, यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास टोटल एंगल आ जाएगा जो वेक्टर ए पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा 180 डिग्री माइनस फाई, ए ऑप्शन। MCQ नंबर 12, इन थर्ड क्वाड्रेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज। तीसरे क्वाड्रेंट में वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाएगी। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले आप इस डायग्राम को देखें। ये देखें ये वेक्टर ए थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है और ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। क्योंकि ये वेक्टर ए ये 180 डिग्री लाइन से आगे है। कितना आगे है, फाई एंगल आगे है। तो इसका मतलब यह है अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक जो टोटल एंगल बन रहा है 180 डिग्री उसमें ये फर्दर एंगल फाई ऐड कर दें तो ये टोटल एंगल थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो टोटल एंगल थीटा ये इक्वल होगा ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सिस तक 180 डिग्री और फर्दर एंगल यहां से लेकर यहां तक फाई है। तो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। MCQ नंबर 13, इन फोर्थ क्वाड्रेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज। फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले ये आप डायग्राम देख लें। देखें ये हमारे पास वेक्टर ए है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है तो इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव और एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है। अब हमने ये देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये थीटा हमने ये कैलकुलेट करना है। चूंकि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ए है ये 360 डिग्री लाइन से पीछे है। कितना पीछे है, फाई एंगल। तो अगर आप 360 डिग्री ये जो टोटल एंगल है पूरी रोटेशन के दौरान इस 360 डिग्री में से ये एंगल फाई माइनस कर लें तो बाकी जो एंगल बचेगा ये यहां से लेकर यहां तक ये एंगल थीटा ही होगा जो कि ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा होगा। हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये देखें तो सबसे पहले तो देखें कि ये यहां से लेके ये यहां तक जो लाइन ड्रा की हुई है ब्लैक ये एंगल थीटा है जो हमने फाइंड आउट करना है। इस एंगल थीटा में ये एंगल फाई अगर आप ऐड करें तो टोटल बन जाएगा 360 डिग्री। अगर हम थीटा कैलकुलेट करें तो फाई राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और फाई आपने कैलकुलेट कर लेना है tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स से। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा 360 डिग्री माइनस फाई, सी ऑप्शन। MCQ नंबर 14, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर एक्स एंड आर वाई ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर पॉजिटिव देन एंगल थीटा ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद एक्स एक्सिस विल बी। रिजल्टेंट वेक्टर के दोनों कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये
दोनों कंपोनेंट जो है रिजल्टेंट वेक्टर के पॉजिटिव हैं, तो हमने फाइंड आउट करना है कि इसका एंगल पॉजिटिव एक्सेस के साथ क्या होगा। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले आप डायग्राम देखें अगर रिजल्टेंट वेक्टर के दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर लाई करता है तो उसका जो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री पे एंड होता है। तो एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है। MCQ नंबर 15, इफ Rx is negative and Ry is positive then angle theta of resultant vector R with x-axis will be। रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो एंगल थीटा जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो क्या होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। अब हम सॉर्ट आउट करते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगी। अगर आप दोबारा इस डायग्राम को गौर से देखें तो अगर किसी वेक्टर का x कंपोनेंट नेगेटिव और y कंपोनेंट पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से शुरू होता है, 180 डिग्री पे एंड होता है। इसका मतलब है कि जो वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा उसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम होगा। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस में देखें तो ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। MCQ नंबर 16, इफ बोथ कंपोनेंट्स Rx एंड Ry ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R आर नेगेटिव देन एंगल थीटा ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद x एक्सिस विल बी। अगर रिजल्टेंट वेक्टर R के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं तो उसका जो एंगल थीटा होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, वो क्या हो सकता है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले आप डायग्राम को देखें। अगर दोनों कंपोनेंट जो है रिजल्टेंट वेक्टर के नेगेटिव हैं तो इसका मतलब है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से स्टार्ट होता है, 270 पे खत्म होता है। इसका मतलब है जो गिवन वेक्टर है उसका जो एंगल थीटा है वो 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा होगा। तो अगर आप इसमें सी ऑप्शन देखें तो वो यही है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। Next MCQ number 17, if Rx is positive and Ry is negative then angle theta of resultant vector R with x-axis will be। अब रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है, तो उसका एंगल थीटा x एक्सिस के साथ हमने फाइंड आउट करना है, क्या हो सकता है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले आप देखें इस डायग्राम को। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो 270 डिग्री से स्टार्ट होता है, 360 डिग्री पे ख़त्म होता है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका जो एंगल थीटा होगा वो 270 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखें तो इनमें जो बी ऑप्शन है वो यही है। MCQ नंबर 18, two forces of magnitude 10 Newton and 20 Newton act on a body in direction making angle of 30 degree। The x component of resultant force will be। दो फोर्सेज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10 एंड 20 न्यूटन। दोनों फोर्सेज x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही हैं। हमने रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, चूंकि दोनों फोर्सेज 30 डिग्री एंगल पे एक्ट करें, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेज सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों फोर्सेज का सम ले लें। ये आ गया 30 न्यूटन, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई हमारे पास F विच इज 30 न्यूटन। अब इसका x कंपोनेंट एफ एक्स इक्वल होगा F cos थीटा। यहाँ फोर्स की मैग्नीट्यूड 30 और यहाँ cos 30 डिग्री पुट कर देंगे जिसकी वैल्यू 0.866 है। दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास x कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए है। MCQ नंबर 19, two forces of magnitude 10 Newton act on a body. If the forces are inclined at 30 degree and 60 degree respectively with x axis then x component of resultant force will be। अगेन हमें दो फोर्सेज गिवन हैं। दोनों जो फोर्सेज जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है ईच। पहली फोर्स 30 और दूसरी जो फोर्स है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका x कंपोनेंट गिवन वेक्टर के x कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड का सम होता है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका x कंपोनेंट गिवन फोर्सेज के x कंपोनेंट का सम होगा। तो Fx विल बी इक्वल टू F1x प्लस F2x। F1x F1 cos थीटा 1, F2x F2 cos थीटा 2 के इक्वल होगा। अब दोनों फोर्सेज 10 न्यूटन के हैं तो F1 10 लेकिन वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। F2 10 न्यूटन वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फर्दर आप
इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, इन्हें सॉल्व कर लें तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 13.66 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 20, if the magnitudes of vector a, b and c are 12, 5 and 13 units respectively and a plus b is equal to c, then angle between vectors a and b is। हमें तीन वेक्टर a, b और c गिवन है 12, 5 और 13। जब हम वेक्टर a और b जिनकी मैग्नीट्यूड 12 और 5 हैं इनको ऐड करते हैं बाई हेड टू टेल तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो c के इक्वल आता है। तो हमने फाइंड करना है वेक्टर a और b के दरमियान क्या एंगल है। ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखें, जो दो वेक्टर किसी भी एंगल के ऊपर एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट जो वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें ताकि राइट साइड पे जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाए। ये हमने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 13, a की 12 और b की 5 यहाँ पे पुट कर देंगे। ये फर्दर आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 13 का स्क्वायर 169, 12 का ये आ गया 144 और 5 का 25, इनको मल्टीप्लाई किया 120 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। और फर्दर अगर आप 169 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 0 के इक्वल हो जाएगा। अब कॉस के साथ जो 120 मल्टीप्लाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके 0 हो जाएगा। थीटा कैलकुलेट करेंगे तो कॉस इनवर्स 0 विच विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें 90 डिग्री होगा। MCQ number 21, the magnitude of resultant of two vectors of magnitude 3 unit and 4 unit is 5 unit. What is the angle between two vectors? ये भी बिल्कुल मिलता जुलता है पहले MCQ से। दो वेक्टर्स हैं, एक की मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दूसरे की 4 यूनिट है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 5 यूनिट के इक्वल है। हमने फाइंड करना है कि इन दोनों वेक्टर्स उनके दरमियान एंगल क्या होगा। ये चार पॉसिबल ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने MCQ नंबर 20 में रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला यूज़ किया, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लेंगे ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। अब आप वेक्टर a की मैग्नीट्यूड 3, b की 4 और उनका जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड आप 5 पुट करेंगे। आप इसे पहले MCQ की तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये थीटा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा और 90 डिग्री π/2 रेडियन के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन इसमें π/2 होगा। MCQ नंबर 22, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 and 3 इज 1, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज। हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हैं 2 और 3, ये इनकी मैग्नीट्यूड्स हैं। इनका रिजल्टेंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। तो हमने गिवन वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। ये चार पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले बिल्कुल पहले MCQ की तरह हम इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है जो हमने पहले भी यूज़ किया है। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लेंगे ताकि राइट साइड पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। अब आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, a की 2 और b की 3 पुट कर दें। उसके बाद आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें 9 + 4 13 आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद फर्दर आप देख लें 13 लेफ्ट साइड पे जाके 1 में से माइनस होगा तो -12 आ जाएगा। अब राइट साइड वाला 12 जाके -12 पे डिवाइड होगा तो -1, तो थीटा कैलकुलेट करना तो ये इक्वल होगा कॉस इनवर्स -1 जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन में इसमें होगा 180 डिग्री। MCQ नंबर 23, if the resultant of two forces each of magnitude f is also of magnitude f, then the angle between them is। दो फोर्सेज हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड f और f है, उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी f है, तो दोनों जो फोर्सेज हैं उनके दरमियान एंगल क्या होगा। ये करेक्ट ऑप्शंस हैं, ये हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क करने से पहले 2-3 MCQ जो हम कर चुके हैं बिल्कुल सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी पहली फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरी फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉज ऑफ थीटा। आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। अब चूंकि दोनों फोर्सेज F1 और F2 और रिजल्टेंट तीनों की मैग्नीट्यूड F के इक्वल है स्टेटमेंट के मुताबिक, तो आप R की जगह F, F1 की जगह F, F2 की जगह F, यहाँ पे भी आप F1 और F2 की जगह FF पुट कर दें। ये F² प्लस F² 2F² बन जाएगा। अब राइट साइड पे 2F² कॉमन ले लें। उसके बाद ये वाला F² लेफ्ट साइड वाले F² से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फर्दर सोल्यूशन है। अब ये जो यहाँ पे F² से कैंसिल हो जाएगा तो 2 इधर बच जाएगा, 2 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब ये वाला 1 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस होगा तो -1/2 बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। थीटा कैलकुलेट करना है तो कॉस इनवर्स -1/2 -1/2.5 के इक्वल होगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें 120 डिग्री है।
MCQ number 24. If both rectangular components of a vector are equal and positive, then angle which the vector makes with positive x-axis is. एक वेक्टर है, उसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, पॉजिटिव भी हैं, तो वो पॉजिटिव एक्सेस के साथ क्या एंगल बनाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन से पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखें, चूंकि गिवन वेक्टर के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं और दोनों मैग्नीट्यूड में भी बराबर हैं, तो इसका मतलब है जो y कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का वो रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ax विल बी इक्वल टू ay। तो हम ay की मैग्नीट्यूड a साइन थीटा, ax की a कॉस थीटा पुट करेंगे, दोनों तरफ a कैंसिल हो गया, साइन विल बी इक्वल टू कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा 1 के इक्वल आएगा, ये टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा, और थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल होगा टेन इनवर्स 1 के, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती है। इसका मतलब है जब एक रिजल्टेंट वेक्टर a पॉजिटिव एक्सेस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उसके दोनों कंपोनेंट ax और ay दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। तो करेक्ट ऑप्शन ए। MCQ number 25. If both rectangular components of a vector are equal in magnitude while x component is negative, y component is positive, then the angle which the vector makes with positive x axis is. इसमें एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वेक्टर का वो x कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, y कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। तो ये वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हम फाइंड करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, एंगल क्या हो सकता है। ये डायग्राम और ये इसका सोल्यूशन है। ये इस डायग्राम में देखें, ये वेक्टर ए जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है, तो इसका वाई कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है। अब हमने फाइंड करना है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर ए जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। इस वेक्टर ए के दोनों कंपोनेंट ए वाई और ए एक्स मैग्नीट्यूड में भी बराबर हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन यूं फाइंड की जाती है 180 डिग्री माइनस फाइव, तो फाइव आप कैलकुलेट करेंगे टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। अब चूंकि जो दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं गिवन वेक्टर के ए वाई और ए एक्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो हम ए वाई की जगह ए एक्स पुट कर सकते हैं। ए एक्स और ए एक्स 1 के इक्वल होगा, टेन इनवर्स 145 होता है, इन दोनों का डिफरेंस 135 डिग्री होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। MCQ नंबर 26. If both rectangular components of a vector are equal and negative, the angle which the vector makes with positive x-axis is. अब गिवन वेक्टर जो है उसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बराबर भी हैं मैग्नीट्यूड में, दोनों नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर क्या एंगल बनाएगा। 4 पॉसिबल ऑप्शन आपको गिवन है, ये डायग्राम, ये इसका सोल्यूशन। ये वेक्टर है ए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट यानी ए एक्स और ए वाई नेगेटिव हैं और ये मैग्नीट्यूड में भी बराबर हैं। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें, जब एक वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद हो तो उसकी जो डायरेक्शन है यानी एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सिस इक्वल होता है 180 डिग्री प्लस 5, 180 डिग्री प्लस 5 टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। क्योंकि इस वेक्टर ए के दोनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो हम ए वाई की जगह एक्स पुट कर सकते हैं, इन दोनों की रेशियो 1 के इक्वल आ जाएगी। टेन इनवर्स 145 डिग्री, दोनों का सम 225 डिग्री। तो इट मीन ये वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस के साथ 225 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। Next MCQ number 27. If both rectangular components of a vector are equal in magnitude while x component is positive, y component is negative, then the angle which the vector makes with positive x axis is. अब गिवन वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं अगेन, लेकिन x कंपोनेंट पॉजिटिव और y नेगेटिव है। अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव और y नेगेटिव है इसका मतलब है अब ये वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमने फाइंड आउट करना है ये वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ये डायग्राम, ये इसका सोल्यूशन। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ए है, ये इसका एक्स कंपोनेंट जो कि पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। अब ये जो वेक्टर ए है ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा होगा, उसके लिए ये हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एक वेक्टर लाई करे तो वो जो एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्सिस के साथ वो इक्वल होता है 360 डिग्री माइनस 5। 360 डिग्री माइनस 5 की जगह लिखेंगे टेन इनवर्स रेशियो ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। चूंकि ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो ए वाई की जगह ए एक्स पुट कर दें, इनकी रेशियो 1 के इक्वल आ जाएगी। टेन इनवर्स 145 डिग्री, 360 और 45 का डिफरेंस 315 डिग्री होगा। तो करेक्ट ऑप्शन 315 डिग्री। MCQ नंबर 28. If C is equal to 4i plus 3j then this vector makes angle with positive x axis. ये हमें एक वेक्टर गिवन है, क्योंकि इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हैं तो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल होता है 5 टेन इनवर्स
वाई कॉम्पोनेंट की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एक्स कॉम्पोनेंट की मैग्नीट्यूड। आप देखें वाई कॉम्पोनेंट की मैग्नीट्यूड 3, एक्स की 4 तो 3/4, टेन इनवर्स 3/4 का मतलब होगा टेन इनवर्स 0.75 और टेन इनवर्स 0.75 36.87 डिग्री के इक्वल होगा, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री के इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है। MCQ नंबर 29, if C is equal to -4i plus 3j then this vector makes angle with positive x axis is। ये गिवन है हमें वेक्टर C। अब देखें इसका जो x कंपोनेंट नेगेटिव y पॉजिटिव है तो हमने फाइंड आउट करना है ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। तो चूंकि ये वेक्टर जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द रिलेशन 180 डिग्री -5। 180 डिग्री -5 है टेन इनवर्स y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 3 है, x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 4 है, तो हम लिखेंगे 3/4। 3/4 जो है वो 0.75 के इक्वल होगा, टेन इनवर्स 0.75 ये होगा 36.87 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 143 डिग्री के इक्वल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है ए। MCQ नंबर 30, ये हमें एक वेक्टर अगेन गिवन है C -5i -j। इसके दोनों कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं 5 और 1 है, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर C है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा ये हमने फाइंड आउट करना है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हैं तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन यूं फाइंड की जाती है 180 डिग्री प्लस 5। 180 डिग्री 5 इक्वल होगा टेन इनवर्स y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 1 है, x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 5 है, तो 1/5 0.2 के इक्वल होगा। टेन इनवर्स 0.2 11.3 डिग्री होगा। इन दोनों का सम लेंगे तो ये आ जाएगा और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 191 डिग्री आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। MCQ नंबर 31, if C is equal to 5i -j then this vector makes angle with positive x axis is। ये वेक्टर C हमें गिवन है, अब इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव y नेगेटिव है, इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमने फाइंड करना है ये वेक्टर पॉजिटिव x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं, ये हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड की जाती है 360 डिग्री -5। 360 डिग्री, अब 5 इक्वल होगा टेन इनवर्स y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 1, x की 5 है, तो 1/5 जो कि 0.2 के इक्वल होगा। टेन इनवर्स 0.2 11.3 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस होगा 348.7 डिग्री और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 349 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें है डी। MCQ नंबर 32, if a is equal to 4i, b is equal to -4j then angle of a plus b with positive x axis is equal to। ये दो वेक्टर्स हम ऐड करते हैं तो इनका सम a प्लस बी के इक्वल है। अब ये a प्लस बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, ये 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि जब आप वेक्टर a और b का सम लेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो वेक्टर a एक्स एक्सिस के लॉन्ग है क्योंकि इसके साथ i यूनिट वेक्टर है। वेक्टर b जो है इसके साथ j यूनिट वेक्टर है लेकिन ये नेगेटिव है, इसका मतलब है ये y एक्सिस के लॉन्ग होगा लेकिन नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव y कंपोनेंट नेगेटिव हो, इसका मतलब है वो वेक्टर जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप डायरेक्शन फाइंड करते हैं 360 डिग्री -5। 360 डिग्री -5 इक्वल होगा टेन इनवर्स y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड और x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड की रेशियो। y कंपोनेंट और x कंपोनेंट दोनों की मैग्नीट्यूड 4 है, तो 4/4 1, टेन इनवर्स 1 जो है 45 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 315 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा 315 डिग्री, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला वीडियो लेक्चर मिलता रहे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।